गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 8, जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। इतिहास की बुक से है। डेट है जिसकी 13 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम सर्वोच्चता का दावा और विलय नीति, ये दो नीतियाँ आई थी, उन्हें हम आज की वर्कशीट में जानेंगे और समझेंगे। सर्वोच्चता का नीति क्या थी ये? जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। गवर्नर जॉर्ज लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू करी। एक नई नीति आई, सर्वोच्चता की नीति। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का ये दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, यानी उनका शासन सर्वोच्च है, सबसे बड़ा है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है, यानी वो भारतीय जो राज्य हैं उनसे भी ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने पर या कब्जे की धमकी देने का अपना अधिकार मानता थे। अब वो ये मानते थे कि अपनी रक्षा के लिए वो भारतीय रियासतों पर कब्जा कर सकते हैं, उन पर कब्जे की धमकी दे सकते हैं, ये वो अपना अधिकार मानते थे। ये सोच बाद में अंग्रेजों की नीति में दिखाई देती रही, और जो अंग्रेजों की नीतियाँ बनती थी उनमें दिखाई देती रही। अंग्रेजों की इस नीति का पुरजोर विरोध हुआ, पर ये जो नीति अब इसका विरोध भी हुआ। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेज ने दक्षिण भारत में कित्तूर, जो अब कर्नाटक राज्य में, जैसे छोटे से राज्य को कब्जे लेने का प्रयास किया, तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। किन्हें गिरफ्तार किया? रानी चेन्नम्मा को। और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा के बाद संगोली कित्तूर के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश रिवरों और दस्तावेज को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़ लिया, 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे दूसरे उदाहरण भी बहुत हैं। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1842 में अफगानिस्तान पर, 1843 में सिंध पर, 1839 में पंजाब पर शासन स्थापित कर लिया। यहाँ पे हमने देखा सर्वोच्चता की नीति क्या थी। ऐसे उसमें इस नीति में यह था कि वो सभी पूरे भारतीय राज्यों से सबसे ऊपर है, उनकी सत्ता सर्वोच्च है। सर्वोच्चता की नीति में ये था। अब विलय नीति क्या है? विलय नीति देख लेते हैं। अधिकरण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई, जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। इस सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, यानी अगर राजा है, यहाँ पे हम बताते हैं राजा है एंड उसका जो बेटा नहीं है, बेटी है, तो उसकी जो रियासत है वो हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी का भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद कई रियासतें, जैसे सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागरपुर 1853 में और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आपको पता है, राजा मर जाता तो उसके बेटा सत्ता मिल जाती है, पर जिनका बेटा नहीं होगा, विलय नीति ये कहलाती है कि विलय नीति में जिस राजा के मरने के बाद उसका बेटा नहीं है, देन वो जो रियासत है वो पूरी अंग्रेजी कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में दी जाएगी। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि इस अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, और उससे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा, और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। अब यहाँ पे उन्होंने ये तर्क नहीं दिया, उन्होंने विलय नीति का तर्क नहीं दिया, उन्होंने नया तर्क दिया कि उन्होंने ये कहा कि जनता की नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए, यानी जो नवाब है वो शासन अच्छे से नहीं चल रहा, वो और जो अंग्रेज हैं वो कह रहे हैं कि वो कर्तव्य से बंधे हैं। तो जो अवध के लोग थे उन्होंने ये देखा कि ये तो गलत करा जा रहा है, राजा को हटा दे रहा है गद्दी से, और राजा उनको प्रिय थे, वहाँ के उनके नवाब प्रिय थे। देन लोग भड़क गए, और जो 1857 में महान विद्रोह हुआ था उसमें लोग शामिल हो गए। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 है, सर्वोच्चता की नीति क्या थी? सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में शुरू की गई? तो आप इसका आंसर करेंगे
सर्वोच्चता का दावा करने का मतलब ये है कि ब्रिटिशों की शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। अपने हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी भारतीय राज्य पर कब्जा करने का अधिकार मानती थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति शुरू की गई। प्रश्न नंबर 2 है, विलय नीति का सिद्धांत क्या था? यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था? तो आप इसका आंसर करेंगे, यदि कोई भारतीय शासक एक पुरुष उत्तराधिकारी के बिना मर जाता है तो उसका राज्य विलय कर ले जाता है, तो कंपनी के क्षेत्र का हिस्सा बन जाता था। पुत्र ना होने के बहाने संपत्ति प्राप्त करना या किसी की संपत्ति जब्त करना बिल्कुल अनैतिक सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 3 है, सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के किस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया? इसका क्या परिणाम है? तो कित्तूर पे करना गया, तो जो कित्तूर आज कर्नाटक में है। सर्वोच्चता की नीति के तहत कब्जा करने का प्रयास किया गया। इसके बाद रानी चन्नम्मा ने हथियार उठाए और ब्रिटिशों का विरोध किया, पर रानी चन्नम्मा को भी जेल में डाल दिया गया और 2 साल बाद ही उनकी मृत्यु भी हो गई जेल में ही। और उनके जो चौकीदार थे उन्होंने भी विरोध किया था, बट उन्हें भी फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी? क्यों डरी हुई थी? तो आप इसका आंसर करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि रूस पूरे एशिया में अपना विस्तार करेगा और उत्तर पश्चिम में भारत में प्रवेश कर सकता है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी रूसी प्रभाव से डरी हुई थी। प्रश्न नंबर 5 है, यदि आप कित्तूर के एक नागरिक होते तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? तो आप इसका आंसर करेंगे, हाँ, अगर मैं कित्तूर का एक नागरिक होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर देता, क्योंकि मैं जबरन मेरा राज्य छीन रहे थे और मेरी जो रानी थी उनकी भी मृत्यु हो गई थी, देन और गुस्सा आ जाता, तो इसलिए मैं विद्रोह करता। तो ये आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको हिस्ट्री जो इतिहास है आपका वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप इसे स्टोरी की तरह ले जाएंगे, देन आपको और अच्छे से समझ आएगा कैसे अंग्रेज़ों ने शासन करा, वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, अच्छे से समझिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। और हमारी स्टडी विद अमन कूल फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं चैनल को सब्सक्राइब करके। आप साथ साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।